नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है, यानी 2024 का अंतिम 10 दिन आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है और किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, इन 10 दिनों की समयावधि में अगर आपकी राशि के ऊपर मेजर और माइनर ग्रहों की बात की जाए तो देखिए, राहु महाराज आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव में रहने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के 6th हाउस यानी आपके रोग भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो धन स्थान में विराजित रहेंगे। सूर्य देव जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, तो वो 15 तारीख से ही धनु राशि में जा चुके हैं, तो आपके भाग्य भाव में शुक्र के साथ विराजित रहने वाले हैं। और आपको बताना चाहेंगे, आपकी राशि के लिए कर्म भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी शनि बने जाते हैं और शनिदेव आपके लाभ भाव में ही इन 10 दिनों में मौजूद रहने वाले हैं। और राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। तो मंगल देव आपके सुख भाव में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जीवन में करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए, दिसंबर के इन 10 दिनों की समयावधि में जो सूर्य देव आपके भाग्य भाव में विराजित हैं और आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में विराजित हैं, इसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में आपकी विचारधारा जो है वो पॉजिटिव बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का सूर्य का सपोर्ट आपके 9वें घर को और आपके 10वें घर को प्रभावित कर रहा है। तो योजना बनाकर अगर आप किसी भी काम को करते हैं, उसमें आपको विशेष परिवर्तन मिलने वाला है। इन 10 दिनों में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में पदोन्नति की संभावना भी दिखाई दे रही है। अगर आप अपने जीवन में पुराने समय से किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना कर्म क्षेत्र के मामले में कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिलने वाली है। और विदेश में जो व्यक्ति कार्यरत हैं, द्वादश भाव में राहु और आपके 11th हाउस में शनिदेव की जो मौजूदगी है, इसकी वजह से आपके जीवन में विदेश में नौकरी के अवसर, विदेश से लाभ या विदेश जाने की यदि आप योजना बनाकर चल रहे हैं, उसमें जातकों को शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में। देखिए, धन भाव के स्वामी माने जाते हैं आपकी राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्र, जिनकी मौजूदगी जो है वो आपके राशि के 9वें घर यानी आपके भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। और लाभ भाव में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो इन 10 दिनों की समयावधि में आर्थिक मामलों में रुका हुआ धन प्राप्त होने का प्रबल योग बना हुआ है। 9वें घर में शुक्र की मौजूदगी है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय से अगर आपके जीवन में धन संकट का सामना करना पड़ रहा है,
उससे आपको निजात मिलेगी। अप्रत्याशित धन लाभ होने वाला है। हालांकि 12वें घर में राहु की मौजूदगी है, तो आपके जीवन में अगर आप जीवन में योजना नहीं बनाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में व्यर्थ में व्यय ज्यादा होगा। और यहां पर जिन जातकों के जीवन में धन का कोई माध्यम नहीं है, और अगर आप अपने जीवन में धन कमाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में देखिए व्यय की संभावना ज्यादा रहने वाली है, लॉस ज्यादा होने वाला है। दूसरा घर कुंडली का काफी प्रभावी बना हुआ है, तो ऐसे में इस समयावधि में परिवार में बरकत की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। या तो घर परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आपके घर में धन का आगमन ज्यादा होने वाला है, और या तो परिवार में किसी अन्य सदस्य के माध्यम से परिवार में भौतिक सुखों की वृद्धि का योग भी बना हुआ रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए। देखिए 12वें घर में राहु की मौजूदगी बनी हुई है, परिवार में आपका जो वर्चस्व है उसमें आपको कुछ कमी जरूर रह सकती है। परिवार में व्यर्थ के भ्रम और व्यर्थ की बहस की संभावना भी बनेगी। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को रिश्तों में वाद विवाद से बचने की आवश्यकता खास तौर से परिवार के मामले में रहने वाली है। और आपको बताना चाहते हैं, मेष राशि वाले जातकों के चौथे भाव में आपकी राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, और कुंडली का जो चौथा घर होता है उससे परिवार का वातावरण देखा जाता है। तो यहां पर नीचस्थ अवस्था में मंगल मौजूद हैं और इनके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये कहावत चरितार्थ होती है, करेला नीम चढ़ा। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि परिवार में किसी भी प्रकार की संपत्ति का विवाद अगर घर में चल रहा है, भ्रम की स्थिति अगर बनी हुई है, तो आपको शांति सद्भाव के साथ धैर्य पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, इस समयावधि में चूंकि 2025 की शुरुआत भी होने वाली है, तो पारिवारिक दायरों में यदि आप जीवन में पॉजिटिविटी बनाने का काम करते हैं तो स्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी। वैसे ग्रहों के माध्यम से नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए सावधान आपको ज्यादा रहना है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए। देखिए कुंडली के पंचम घर से विद्यार्थियों के बारे में, शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। और आपकी कुंडली के 5वें घर के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। सूर्य अच्छी अवस्था में है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक मन की एकाग्रता को बढ़ाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। अगर आपके जीवन में पुराने समय से किसी भी प्रकार का मानसिक भ्रम बना हुआ है या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो देखिए यहां पर सूर्य का 15 तारीख से ही आपके नवम घर में भाग्य भाव में गोचर हो चुका है। तो पुराने समय से चल रही शिक्षा के मामले में समस्याएं भी समाप्त होने वाली है। बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में। देखिए कुंडली का जो 5वां घर है काफी प्रभावी बना हुआ है। पंचम घर के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो रिश्तों के मामले में अगर आपको किसी भी प्रकार का तनाव पुराने समय से चला आ रहा है, तो प्रेम रिश्तों के मामले में आपको विशेष समस्या आपके जीवन में कम होने वाली है। प्रेम जीवन के मामले में आपका वर्चस्व जरूर बढ़ने वाला है। और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। देखिए वैवाहिक भाव में वर्तमान समय में आपकी राशि में शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में कोई बड़ा फैसला यदि आप ले रहे हैं, तो आपको संतुलन बनाकर जीवन में चलना चाहिए। रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि शुक्र की अवस्था बेहतर है, तो आपको जीवन साथी का सहयोग जरूर मिलेगा। लेकिन इस समयावधि में चूंकि आपकी राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है, इसलिए वाणी के द्वारा आपको सतर्क होने की आवश्यकता वैवाहिक मामलों में रहने वाली है।
और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं सेहत के नजरिए से स्थिति कैसी रहने वाली है। तो चूंकि मंगल देव राशि को नियंत्रित रखते हैं, मंगल प्रतिकूल अवस्था में विराजित हैं, तो ऐसे में कुछ आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, गले में इन्फेक्शन या शरीर में आप देखेंगे कि पहले आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते थे, लेकिन अब आप इस समयावधि में देखेंगे कि कुछ शरीर में कमजोरी जैसी आपको लग रही है। तो ये स्थिति मंगल के नीचस्थ अवस्था में रहने की वजह से रहने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों को कहीं न कहीं ऊर्जा उत्साह की कमी भी वर्तमान में चल ही रही है। तो यदि आप मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, मनोबल को उत्साहित करना चाहते हैं, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन जरूर करना है। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन आपको करना है। तथा मेष राशि वाले जातकों को जीवन में संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आपकी थाली में ऐसे भोज्य पदार्थ जरूर हों जो शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की रिकवरी करते हैं। और हड़बड़ाहट में आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। वर्तमान में क्रोध से आपको बचना है और वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है। अब मेष राशि वाले जातकों को हम धार्मिक उपाय की जानकारी देना चाहते हैं। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों राशि के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं। तो यदि आप मंगल को अनुकूल करना चाहते हैं वर्तमान समयावधि में, तो मंगलवार के दिन आप एक लाल रंग का ध्वज हनुमान मंदिर में जाकर जरूर फहराएं। इससे आपके जीवन में स्थिति काफी सकारात्मक और बेहतर बनने वाली है। आने वाला नवीन वर्ष 2025 आपके जीवन में नवीन और उत्तम संभावनाओं का निर्माण करे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।